हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एएन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग पठार से संबंधित परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। आज पठार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पठार किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं और पर्वत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पठार किसे कहते हैं। तो पठार छोड़िए, सबसे पहले जानिए पहाड़ी किसे कहते हैं। पहाड़ी और पर्वत में अंतर देखते हैं। पहले अगर मैंने किसी एक लाइन को खींच लिया, जैसे ये डैश लाइन, ये नीचे बेस हो गया आधार, और ये ऊपर इस हाइट को मैं मान लेता हूँ कि हाइट कितने मीटर पर खींची गई है, 1000 मीटर पर, 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर खींची गई है। तो यहाँ पर एक डैश लाइन ऐसे बना लेता हूँ मैं। अगर डैश लाइन बनाने के बाद ये 1000 मीटर की हो गई, अगर डैश बनाने के बाद ये आकृति अगर शंक्वाकार हो गई, ये आकृति शंक्वाकार या नुकीली आकृति हो गई, ऊपर मतलब कि बेसिकली नोक बना होना चाहिए, ये बेसिकली नोक बना होना चाहिए। अगर 1000 मीटर की ऊंचाई कम से कम हो और इसकी आकृति कैसी हो, शंक्वाकार, या ऊपर जाके एकदम नोकीला चौक बनल हो के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, इसे बोल देंगे पहाड़ी। क्या इसका नाम क्या दे देंगे, पहाड़ी। ये बन जाएगी पहाड़ी। अगर हाइट 1000 मीटर से अगर अधिक हो गई, हाई 1 km से अधिक हो गई, आकृति ऊपर का बे चौक, तो चौक हो गई, पहाड़ी से का कन्वर्ट हो जाई, पर्वत। का बन जाई, पर्वत। आगे देखो, अगर 1000 का ऊंचाई बा, ओकरा से नीचे अगर समतल मैदान बा, अगर आकृति कौन चीज हो गई, समतल हो गई। हाइट कौन चीज हो गई, हाइट 1000 मीटर से नीचे बेते के का कह देब, ये तुरंते बन जाई मैदान। का कहलाए लगी, ये कहलाए लगी मैदान। ये जो आकृति बेतन मैदान बन जाई। अगर हाइट 1000 के बरोबर, 1000 मीटर के बराबर हो, 1000 मीटर के लगभग बराबर, या 1000 मीटर से क्या होके 1 किलोमीटर से ऊपर हुई, और ऊपर आधार एक कौन चीज बा, समतल बा, तो तुरंत ही कन्वर्ट कौन चीज है, ये कहलाए लगी कौन चीज। अगर 1000 या 1000 मीटर से ऊंचाई अधिका बा, तो तुरंत कहे लगी पठार। जैसे कि 1000 को बराबर बा, 1000 पर समतल बा, अगर हिवा से आके हेउंगन हो गई, तब हिवा का कहलाती, पठारे का। लेकिन 1000 से ऊपर बा और ऊपर बराबर नहीं खे, इका काई पठार का है। आगे देखा जा, पहाड़ पठार समझ में आ गई। 1000 का मीटर का ऊंचाई पर बा, अगर हाइट 1000 और ओकर आकार कौन बा, नुकीला या शंक्वाकार, ओकर हाइट नुकीला बा, यहाँ नुकीला हो गई, शंक्वाकार हो गई, तो तुरंत का कहा जाई, पहाड़ी। अगर हाइट 1000 से अधिका बा और ऊपर कौन चीज बा, सेम आकृति शंक्वाकार या नुकीली बा, तो तुरंत का कहा जाई, पर्वत। अगर हाइट 1000 मीटर के बराबर बा और ओकरी बाद ऊपर से समतल बा, तो क्या कही, ये तुरंत कहे लगी पठार। अगर हाइट 1000 मीटर से नीचे बा, आकार किसन बा, समतल बा, तो का कहा जी, मैदान कहा जी। यहाँ तक कंफर्म। अब देखा जा कुछ अगर एग्जाम्पल देखला जा, जैसे कि एगो नाम सुन लो जा, पामीर का पठार। नाम सुने होंगे कौन चीज, पामीर का पठार। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। या इसी को और किस नाम से जानते हैं, दुनिया की छत। इसी को पामीर की जो पठार है, पामीर की पठार को किस और नाम से जानते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, या तो दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत, या पामीर की पठार के नाम से जानते हैं। और इसकी हाइट लगभग कितनी है, इसकी हाइट 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसकी हाइट कितनी है, 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। फिर भी ऊपर
आकार कैसा है? समतल है। ऊपर का आकार कैसा है? समतल है। तो इसे क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। इसे दुनिया का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर का पठार, एक ही बार एकदम याद करते चलिए धड़ल्ले से। अब यहाँ तक ये कहानी कंप्लीट हो गई। ये कहानी कंप्लीट होने के बाद अब देखते हैं कि किसी दुनिया में किसी देश का अगर भौतिक विभाजन करना होता है तो हमें किस भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। या तो उसका कितना पर्वतीय भाग है, कितना पहाड़ी है, कितना पठार है और कितना मैदानी क्षेत्र है। एक और आगे भाग में बढ़ोगे तो समुद्री तट के भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सत्य है, कौन सा विकल्प सही है। इसमें पहला विकल्प दे रहा है पर्वत 16.6% है, पहाड़ी 27.7% है, पठार 18.5 है और मैदानी क्षेत्र कितना है? 43.5 है। तो किसी देश का भौतिक विभाजन अगर भारत का देखें तो पर्वत कितने हैं? 10 पर्वत कितने हैं हमारे यहाँ? 10.6%। अगर पहाड़ी देख ले, पर्वत कितने हो गए? 10.6%। पहाड़ी देख ले तो 18.5%। वैसे ही पठार देखें तो 27.7%। अगर मैदानी एरिया देखें तो 43.2%। तो ये लगभग हमारा क्वेश्चन किस विकल्प से मिलता है? लगभग क्वेश्चन विकल्प नंबर 4 हमारा इसमें सही हो रहा है, क्योंकि इसका विकल्प लगभग 43.2, 43.5 या ऊपर नीचे होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 देखने से पहले एक चीज़ और, विकल्प एक तरीके से और से बना सकता है। जैसे कि अगर पूछ देता है कि मैदान दे देगा, क्या दे देगा? मैदान। यहाँ पर मैदान लिख दिया, फिर क्या लिख देगा? पठार, मैदान, पठार और कौन चीज़? हिल्स, पहाड़ी। उसके बाद माउंटेन्स, हिल्स। उसके बाद प्लेटू। उसके बाद फील्ड। अगर दे दे तो सबसे बड़ा इसमें नापने के लिए बोल दे। अगर क्रम में घटाने बढ़ाने को बोल देता है, किस में? अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। तो बड़े क्षेत्र से लेकर छोटे क्षेत्र की ओर पूछ दे तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा है? सबसे बड़ा यहाँ पर कौन हो रहा है? सबसे बड़ा ये हो रहा है हम लोगों का फील्ड एरिया। फील्ड एरिया कितना? 43.2%। एकरा से सॉरी, तो यहाँ देखा जा सबसे बड़ा का एरिया कौन चीज़ हो गई? फील्ड का एरिया हो गई। ओकरी बाद फील्ड के बाद प्लेटू बा। फील्ड से बड़का कौन चीज़ बा? 27.7% पठार बा। तो ओकरा से छोटका एनी आ जाई। ओकरा से कौन का नंबर आई? पठार। ओकरी बाद हिल्स, ओकरी बाद माउंटेन। ये तरीके से करा के याद रखो। देख एगो अगला देखो, बघेलखंड के पठार का विस्तार। अगला दे रखा है कि बघेलखंड पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे बघेलखंड। सबसे पहले इसको पकड़ लो, यहां से इसको मिटाता हूं मैं। ये देखिए बघेलखंड को इधर पकड़ के लाइए। ये हो गए बघेलखंड। बघेलखंड 2 राज्यों में फैला हुआ है। बघेलखंड का पठार 2 राज्यों में, कौन में? यूपी में और कौन चीज में? एमपी में। एमपी में इसका आता है जिला रीवा और कौन? सतना और कौन सा? शहडोल। जिले लगभग इत्यादि जिले आते हैं। आगे देखिए, उसके बाद यूपी के कुछ जिले देखिए। यूपी के सोनभद्र, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद और कौन सा? मिर्जापुर एरिया कुछ आता है। तो ये इस तरह बघेलखंड का पठार किसमें किसमें मिल गया? यूपी में मिल गया, एमपी में मिल गया। किसमें नहीं मिला? तो छत्तीसगढ़ में। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेघालय का पठार। उस मेघालय का पठार देखिए,
मेघालय का पठार स्थित नहीं है। कहाँ पर? मेघालय का पठार स्थित नहीं है। तो मेघालय का पठार स्थित नहीं है। तो मेघालय पठार को यहाँ से पकड़ के लाइए, और मेघालय पठार का अगर पूछ ले कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी, मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी शिलांग। और इसकी हाइट कितनी है? 1965 किलोमीटर। कितना? 1965 किलोमीटर। और देखा जा, और पूछ दे कि मेघालय पठार का विस्तार कितना है, विस्तार या इसी को क्या बोलते हैं, एरिया, तो इसका कितना है? 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर स्क्वायर, 36,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखा जा, अब आइए रियल क्वेश्चन पर। तो रेंगमा पहाड़ी, इसमें देखिए कि मेघालय पठार किसमें है? तो ये है लुसाई की पहाड़ी। मेघालय पठार पर स्थित नहीं है। कौन सी? लुसाई की पहाड़ी। क्योंकि लुसाई की पहाड़ी कहाँ है? ये है त्रिपुरा में। और शेष इसको छोड़ के सभी के सभी किस पर डिपेंड है? मेघालय के पठार में है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सी? कार्बी एंगलांग भारत के किस राज्य में है? कार्बी एंगलांग पठार भारत के किस राज्य में है? तो कार्बी एंगलांग कहाँ पर है? भारत के सिक्किम राज्य में, सॉरी असम राज्य में है। कहाँ है? असम राज्य में। और असम राज्य का अगर कैपिटल देखोगे तो असम का कैपिटल कहाँ है? दिसपुर है। वैसे ही ये जो 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर्स, इन सबसे सीमा साझा करता है कौन राज्य? असम। सीमा साझा सबसे करता है कौन सा? असम। अब देखिए एक इसी में क्वेश्चन देखिए, अगर सिक्किम का कैपिटल पूछ दे आपसे यहाँ पर, तो सिक्किम का क्या लिखोगे? सिक्किम का कैपिटल गंगटोक। सिक्किम की कैपिटल कहाँ है? गंगटोक। यहीं पर लिख लीजिए गंगटोक। और अरुणाचल प्रदेश का पूछ दे तो ईटानगर। उसके बाद मेघालय का पूछ दे तो शिलांग। और नागालैंड का पूछे तो कोहिमा। और उसके बाद इसमें से पूछ रहे कार्बी एंगलांग का पठार कहाँ है, तो इसमें करेक्ट आंसर ये किसी में नहीं आता। ये कहाँ पर आता है? इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ये किस में आता है? असम में आता है। और असम के बारे में देख ही लिए कि इसकी कैपिटल कहाँ है? दिसपुर में है। ये 7 सिस्टर जितने भी राज्य हैं उनमें सभी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? और सबसे बड़ा भी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कर्नाटक का पठार। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार, इसमें विकल्प दिया है कुद्रेमुख, मुल्लायनगिरी, बाबा उदन, और चौथे नंबर पर ऊटी दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, जिसे एक नक्शा हम लोग भारत का बनाते हैं, जिसे एक नक्शा बना लीजिए। ये हो गया पूर्वोत्तर राज्य, आते आते यहाँ ये बन गया भारत का लगभग नक्शा। अब देखिए कुद्रेमुख, इसमें से कर्नाटक का पठार पूछ रहा है आपसे, कर्नाटक का पठार का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो कर्नाटक में कौन सा पहाड़ है? तो बाबा बुदन। कर्नाटक में बाबा बुदन। अब बाबा बुदन के ही ऊंची चोटी का नाम क्या है? मुल्लायनगिरी। कौन सा? मुल्लायनगिरी। और ये सबसे क्या है? ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कर्नाटक के पठार की, सबसे ऊंची चोटी।
अब ये तो हो गया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब इसी में पूछ देता है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसी में ये कुद्रेमुख, ये क्या है, दूसरी कुद्रेमुख इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये किसके लिए सुप्रसिद्ध है, ये लौह अयस्क के लिए। इसमें लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लौह अयस्क निकाला जाता है। ये कहानी खत्म। अब देखिए, ये यहाँ से लेके, ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया है, ये वाली, ये है यहाँ तक, इसे कौन सी घाटी बोलते हैं, ये है पश्चिमी घाट। कौन सी, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हो गया। और इसी को दूसरे नाम से किसे जानते हैं, सह्याद्री से। किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री। अब ये जो घाट है, ये यहाँ से देखिए ऊपर जो एरिया आता है, हम लोग कौन सा पर्वत आता है, अरावली पहाड़ी, अरावली आता है, अरावली पर्वत श्रृंखला हो गया। इसी में यहाँ से देखिए, अगर यहाँ मान लीजिए कि कौन सा है, गोवा है, तो गोवा के जस्ट ऊपर से कौन सी नदी बहती है, आ जाएगी ताप्ती। और उसके ऊपर कौन सी बहती है, एक और नदी है, नर्मदा। और बीच में ही कौन सी पहाड़ी है, यहाँ पर है आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अब यहाँ से लेकर के इधर का जो एरिया हो गया, ये वाला, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया को किस नाम से जानते हैं, प्रायद्वीप को बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं, बात बढ़ आई, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो ऐसी एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तीन तरफ से पानी से घिरा हो। अब तीन तरफ से पानी से घिरा का मतलब, हेनियो को पानी हो, पानी के गिरो हुई, हेनियो हुई और हेनियो हुई। तब हियावा देखा जाए, हियावा का बा, यहाँ पानी के गिरोह में बा, एकरा के बोलल जाला अरब सागर। हे एरिया में जौन बा तौन अरब सागर है। अहिजल तौन बा तौन हिंद महासागर। कौन है, हिंद महासागर। आ यहाँ जौन बा एकरा का बोल जाला, बोला बोला है के बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो तीन तरह से पानी में घिर गई, हेनी से बे ऑफ बंगाल घेर लिहलस, हेनी से हिंद महासागर, हेनी से के घेर लिहलस, अरब सागर। तो ये हो गई प्रायद्वीप। अब देखा जा, हियामा एक और ही विकल्प बच गई, बाबा उदन देख लेला जाए, कहाँ पावल जी, कर्नाटक में। एक सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन बे, सबसे ऊंची चोटी मुल्लायनगिरी। एक सेकंड नंबर पर कुद्रेमुख। कुद्रेमुख से सबसे अधिक का निकलेला, लौह अयस्क। ऊंटी कहाँ मिलेले, ऊंटी मिलेले तमिलनाडु में। कहाँ, यह तमिलनाडु में। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, इसका विकल्प दिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार लिख लीजिए, ये हो गए बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड का पुराना नाम, सबसे पहले देखिए कि इसका पुराना नाम क्या था। पुराना नाम क्या है, एकदम ध्यान से नोट्स बनाइए। इसका पुराना नाम क्या था, तो जेजाक भुक्ति बोलते थे। इसे क्या बोलते थे, जेजाक भुक्ति। अब देखिए बुंदेलखंड का विस्तार कहां तक है। अगर विस्तार देखेंगे तो ये पाया जाता है यूपी में, और कहाँ पाया जाता है, एमपी में। यूपी में इसके दो मंडल पाए जाते हैं, एक इसका झांसी का मंडल, एक कौन सा, झांसी मंडल, और एक दूसरा कौन, चित्रकूट मंडल, चित्रकूट मंडल। और झांसी में 3 जिले, झांसी कितने जिले,
3 जिले, और चित्रकूट के 4 जिले। अब देखा जाए, अब ऐसा ही कुछ एमपीओ का जिला हो, तो एमपी को जिला 13 गो जिला। इनमें से कौन कौन, जैसे इसमें आते हैं ओरछा, ओरछा आ जाएगा, सागर आएगा, दूसरा तीसरा कौन सा हो जाएगा, दंतिया आ जाएगा, इत्यादि इसके जिले हो जाएंगे। अब ऐसा ही यूपीओ में जो झांसी का कुछ एरिया बा, झांसियों में का कुछ आवत है, तो यूपी का कुछ जिला यहाँ से, यूपी कौन कौन, जैसे हमीरपुर, बांदा, और कौन, हमीरपुर, बांदा, जालौर, और कौन आई, ललितपुर। ये सभी यूपी के जिले आ जाएंगे। अब देखा जाए यहाँ का भाषा कौन सी है, बुंदेलखंड का भाषा कौन हो गई, तो भाषा बुंदेलखंड के नाम पर ही पड़ी है। क्या बोलते हैं इसको, भाषा हो गई बुंदेली। अब देखा, एक कविता सुनी होगी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ से कुछ वीर सुरमा भी उत्पन्न हुए। वीर सुरमा कौन कौन से हुए, एक तो पहला नंबर कविता से याद हो गया, कौन सा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वैसा ही दूसरा नंबर पर अगर देखा जाए तो यहाँ से क्यों निकल, राजा भोज, नाम सुने होंगे। इनका भी एक कविता बड़ा प्रसिद्ध है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वैसे ही एक गांव में सुनते होंगे, अल्लाह उदल, अल्लाह उदल, यहीं से ये सभी वीर सुरमा निकले हुए थे। अब देखिए, इसी से कुछ कवियों का भी स्मरण हुआ है, उन्हें देखते हैं। कवियों में आएंगे मैथिली शरण गुप्त। कौन, मैथिली शरण गुप्त, और गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, और कौन, इन्हीं सभी से संबंधित ये सब, इनका भी संबंध किससे रहा, इनका भी संबंध रहा इसी बुंदेलखंड से। अब देखिए, अगर कई बार पूछ देता है, पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर आजकल के एग्जाम का तो कुछ भरोसा ही नहीं है क्या पूछता है। तो बुंदेलखंड के पठार का विस्तार कितना है, तो ये लगभग 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कितने में, 1.5 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हो गया यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड के पठार होने के बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मिल रहा है दक्कन का पठार। अगला कौन सा है, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के लिए हमें इसे थोड़ा हटाना पड़ेगा, ये अकेला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में ही देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को निपटा दिया जा रहा है। अगर ऐसे ही पठार का पूरा, जैसे पहाड़ पर्वत के बारे में क्या अंतर है, तो एक और अलग से वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, उसको देखिए। एकदम बिल्कुल पठार, पहाड़, पर्वत, मैदान में क्या अंतर है, एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से देख सकते हैं आगे जाके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है दक्कन का पठार, दक्कन पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दक्कन पठार का हिस्सा है। तो इसमें दिया है दक्कन पठार। दक्कन पठार से पहले देख, दक्कन दंडकारण्य, दंडकारण्य किस में आता है, पहले आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, और किस में आएगा, ये और आता है छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। और आता है इसमें दूसरे नंबर पर मालवा का पठार। मालवा का पठार एमपी प्लस राजस्थान में आता है। मालवा का पठार एमपी प्लस राजस्थान। मेघालय पठार कहाँ आता है, ये आता है मेघालय में। उसके बाद बघेलखंड, बघेलखंड यूपी प्लस एमपी में आता है। बघेलखंड किस में आता है, यूपी प्लस एमपी में। एक बार और दोहराइए, दंडकारण्य किस में आएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उसके बाद मालवा का पठार, मालवा का पठार आता है एमपी में और राजस्थान में है। वैसे ही मेघालय का पठार मेघालय में, और बघेलखंड यूपी प्लस एमपी में। अब बढ़ते हैं इसे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार
को नदियों का मायका भी कहते हैं। दक्कन के पठार को नदियों का मायका क्या बोलते हैं? मायका। दक्कन के पठार को क्या बोलते हैं? नदियों का मायका। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि दक्कन के पठार से सर्वाधिक नदियां निकलती हैं। सर्वाधिक नदियां निकलने के कारण इसे क्या बोलते हैं? नदियों का मायका बोलते हैं। आगे बढ़िए। इसमें और देता है कि इसका दक्कन के पठार का अगर क्षेत्रफल का बात करें, दक्कन के पठार का क्षेत्रफल का बात करें तो कितना है? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर ये केवल ये दक्कन के पठार का अगर पूछ दे कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का क्षेत्रफल, तो क्या बताएंगे आप? तो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल हो जाता है 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, अगला क्या दिया है? हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ, बालाघाट पर्वत श्रेणी निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ इसमें दिया है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर को क्या बोलते हैं? भारत का रूर बोलते हैं। भारत का रूर के नाम से जानते हैं किसको? छोटा नागपुर को। छोटा नागपुर किस नाम से जानते हैं? भारत का रूर। अगला देखिए, शिलांग का पठार कहाँ है? ये होता है मेघालय में। कहाँ मिलता है? मेघालय में। क्योंकि मेघालय की अगर कैपिटल भी पूछ दें तो क्या होगा? शिलांग ही होता है। अब देखिए, अब छोटा नागपुर का पठार होता कहाँ है? कहाँ है ये? तो ये पाया जाता है झारखंड में। इसका एरिया कहाँ का है? झारखंड में, वेस्ट बंगाल और प्लस छत्तीसगढ़। कहाँ आता है? छत्तीसगढ़। और किस में? इसका कुछ हिस्सा बिहार में भी आता है। अब देखिए महाराष्ट्र के पठार। महाराष्ट्र का पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महाराष्ट्र के पठार का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महाराष्ट्र के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कलसूबाई। कौन सी? कलसूबाई। इसी पर कौन सा पाया जाता है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। अब देखिए, अब यह कर्नाटक के पठार का सर्वोच्च चोटी पूछ दिया जाए तो कौन सा था? मुल्लायनगिरी। यहां तक कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पहला विकल्प दिया है नागा पहाड़ियां की सर्वोच्च चोटी सारामती है। इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा दिया है? नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सारामती है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि सारामती की ऊंचाई कितनी है? लगभग 3842 किलोमीटर। कितना है? 3842 किलोमीटर। अगला देखिए, इसमें विकल्प नंबर 2 दे रखा है हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया है काठियावाड़ प्रायद्वीपीय उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है। यह भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है जेलेपला और नाथुला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाथुला दर्रा कहाँ पाया जाता है? ये नाथुला पाया जाता है सिक्किम में। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में है। और यहीं से चुंबी नदी निकलती है। कौन सी नदी? चुंबी नदी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? 4 नंबर। और ये ऊपर वाले अगर सही हैं तो असत्य चुनने को बोला है, तो सभी तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? तो गारो खासी जयंतिया किसका भाग है? हिमालय पहाड़ी का भाग है। हिमालय पर्वत का अगर देख लिया जाए, जैसे अगर मैं इंडिया का नक्शा बनाऊं एक, ये हो गया लगभग इंडिया का, ये हो गया पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ से इंडिया का नक्शा बन गया। तो यहाँ देखिए, ये जो गुजरात का एरिया है, गुजरात के एरिया में कौन सा तट पड़ता है? इसे बोलते हैं हम लोग कच्छ तट। कौन सा तट? कच्छ तट। उसके बाद
ये जो यहाँ पर थोड़ा सा इसे नीचे बढ़ोगे तो ये कौन सा आता है, काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं इसको, काठियावाड़ तट। ये कर्नाटक में जब आएंगे तो इसी को क्या बोलने लगते हैं, कोंकण तट। क्या बोलते हैं, कोंकण तट। उसके बाद यहाँ पर पड़ जाता है आपका गोवा। यहाँ से नीचे बटोगे तो यहाँ पर कर्नाटक में इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केनरा तट। केनरा तट बोलने लगते हैं। और नीचे जाओगे तो यहाँ केरल आ जाएगा। केरल में इसे क्या बोलते हैं, मालाबार तट। कौन सा तट, मालाबार तट। और यहाँ पर ये तमिलनाडु का एरिया जो आता है इसे क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। कौन तट, कोरोमंडल। और ऊपर जो यहाँ से यहाँ तक जो जाता है, यहाँ से लेके उड़ीसा वाले एरिया तक, इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट। कौन तट, उत्तरी सरकार तट। अब उसके बाद जो उड़ीसा वाला एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तकल तट। क्या बोलते हैं, उत्तकल तट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये किस, इसका विकल्प कौन सा, गारो खासी जानते हैं किस पहाड़िया का हिस्सा है, तो हिमालय पहाड़ी की चोटियां हो गई। आगे देखिए, अगला दिया है भारत का सर्वोच्च पठार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पठार कौन सा हो जाता है, डायरेक्ट देखिए लद्दाख का पठार। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। अब सह्याद्री कहाँ पाई जाती है, सह्याद्री को क्या एक और किस नाम जानते हैं, पश्चिमी घाट। बताया था पिछले वाले में एक मैप बनाया था, छोटा सा इसमें भी देखिए एक ऐसे मैप बना लीजिए। ये हो गया गुजरात का एरिया, नीचे उड़ोगे, ये हो गया पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत। यहाँ जो ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट, या इसी को क्या बोलते हैं, सह्याद्री। क्या बोलते हैं, सह्याद्री। आगे बढ़िए, ये अब आ गई दूसरे नंबर पर, देखिए इलायची पहाड़ियाँ। तो ये क्या है, भारत की दक्षिणतम, भारत का दक्षिणतम क्या है, पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला। कौन सा, इलायची पहाड़ियाँ। अब देखिए, नीलगिरी का अगर सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो क्या बोलते हैं, दोदा बेटा। कौन सी हो जाएगी, दोदा बेटा। और इसकी हाइट कितना है, लगभग 2637 मीटर, लगभग 2637 मीटर। अब देखिए, ये कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, दोदा बेटा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए, अन्नामलाई। अन्नामलाई कहाँ है, अन्नामलाई है केरल राज्य में। किस राज्य में, केरल में। और ये अनाईमुड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। इसकी हाइट लगभग 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर दक्षिण क्रम बताइए। तो आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि अगर इस तरह भारत का नक्शा हो जाए तो ये गुजरात से होते हुए नीचे उतरेगा, ये पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, यहाँ आ गए। तो यहाँ आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सी,
इलायची की पहाड़ियाँ। अब यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। अब लास्ट में देखिए कि इलायची की पहाड़ियाँ 3 नंबर पर कहाँ आता है। उत्तर से दक्षिण, तो ये दक्षिणतम बिंदु है। ये कौन सा है? अगर नक्शा पढ़ना हो तो नक्शा ऐसे नहीं होता। नक्शा जिसे अगर देखना हो तो ये सबसे ऊपर ऊपर, जिसे एकदम ध्यान रखिए, फेस ऊपर देखिए। नक्शा ऐसे ही बनाया होगा ना। अगर ये तो क्या बोलते हैं कि 2D है। अगर 2D में अगर ऊपर का एरिया देखें तो ऊपर सीधे क्या हो जाता है, ऊपर से ऊपर देख रहे हैं और ऊपर से क्या बन गया, उत्तर। तो ऊपर से डायरेक्ट भाषा कौन सी, उत्तर। और उत्तर के विपरीत कौन सा हो जाता है, दक्षिण। अब दू को जहां तो के दिशा प्राप्त हो गई। अब का तू दूसरा दिशा निकाल ना ले, तुरंत उत्तर मुँह खड़ा हो जाए। आई दहिनी ओरिया कौन दिशा हो जाई, पूर्व। आई बाई ओरिया कौन हो जाई, पश्चिम। अब सीधी सी बात निकल गई। अब देखो उत्तर से दक्षिण पूछा था तो दक्षिण सबसे लास्ट में आई। तो इलायची की पहाड़ी देख लो यहाँ से देख लो कि इलायची की पहाड़ी लास्ट में कोना में 3 बा। इलायची की पहाड़ी 3 नंबर पर बा। तो यहाँ में चेक करो, हेकरा में नहीं खे तो कैंसिल, हयो नहीं खे कैंसिल। आ यहाँ देखो 3 नंबर दिखा था सोझे। तो 3 नंबर वाला पहला विकल्प का हो जाई, सही हो जाई। अब देखो आगे अगला विकल्प दे रहा है। अगला विकल्प दिया है, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में है, असम राज्य में। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं, असम राज्य में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाए, विकल्प नंबर 3 सही। अगला देखिए, अगला दे रखा है, संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार अंग है तो किसका, प्रायद्वीपीय भारत का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, छोटा नागपुर का पठार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची पर्वत से ठीक ये पारसनाथ पहाड़ी है। वो पारसनाथ क्या है, पर्वत श्रृंखला है। और इसकी इसी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, श्री समेत जी शिखर। कौन सी, श्री समेत जी शिखर, समेत जी शिखर। और इसकी हाइट कितनी लगभग है, 1350 मीटर। और इसके बारे में और थोड़ा जानकारी प्राप्त करें तो इसी पर ये किससे संबंधित है, कौन से धर्म से, जैन धर्म से। और ये जैन धर्म के लगभग, जैन धर्म कितने तीर्थंकर टोटल हुए, 24। तो 24 में से 20 जो तीर्थंकर थे यहीं पर क्या पाए, मोक्ष की प्राप्ति किए। इस तरह से ये क्या हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, पाट भूमि पाई जाती है। पाट भूमि पाई जाती है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के दक्षिणी पठार का दूसरा सर्वोच्च बिंदु कौन अवस्थित है या कौन सी है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी अभी ऊपर भी मिला था कि नीलगिरी की पहाड़ी पर है। और नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। कौन सा, दोदा बेटा। ये कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में। अब देखिए, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। कौन सी, अनाईमुड़ी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है, दंडकारण्य। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो पटकोई क्या है, ये हो गया पटकोई। और ये कहाँ पाया जाता है, इसमें से इसकी सारामती, इसकी हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, सारामती। और सारामती कहाँ पाई जाती है, तो ये है नागालैंड में। कहाँ पर,
नागालैंड। और ही देखा जाए ये कितना मीटर ऊंचाई पे, 3842 मीटर लगभग। अब देखिए ये तो पटकोई पहाड़ियाँ किससे संबंधित नहीं है, तो त्रिपुरा से। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा पठार विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? कौन सा पठार विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? सॉरी, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यहाँ इसे एक भारत का अगर नक्शा बनाया जाए उड़ता उड़ता हुआ, नक्शा अच्छा बना नहीं है। देखिए अगर इसको मान लिया जाए, यहाँ पर कौन सी मिल जाएगी, अरावली की पहाड़ी, और यहाँ पर कौन सी जाएगी, विंध्य। तो इन दोनों के बीच में कौन सा पठार आता है? तो इन दोनों के बीच में एक पठार आता है। पठार कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। अब मालवा के पठार पर ही स्थित है कौन कौन सा, मालवा के पठार में स्थित कौन कौन सा हो जाएंगे? भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य, सब साफ सुथरा सिटी, राज्य नहीं, कौन सा? इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी में। उसके बाद इसी में मिलेगा आपका उज्जैन, और क्या मिलेगा? ग्वालियर, ग्वालियर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है कौन कौन सा? भाई देखिए ये भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड। भिलंगना, विकल्प नंबर पहला का कहाँ निकल गया? उत्तराखंड। इसमें देखिए भिलंगना नदी का उद्गम क्षेत्र, ये भी कहाँ है? यूके में, उत्तराखंड में। यमुना नदी का उद्गम स्थल, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड से निकलती है। अब देखिए ये तीनों जो हैं, ये तीनों कहाँ से निकलती हैं? कुमायूं की पहाड़ी से, लगभग कुमायूं। अब देखिए कुमायूं पर्वत श्रृंखला निकल गई। हई कहाँ? टोंस नदी कहाँ से निकले ले? तो टोंस नदी कौन चीज है? गंगा का सहायक नदी है। कौन चीज है? गंगा की सहायक नदी। अब बढ़िए, भारत का अगला दिया है, भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? तो इसमें किस मिट्टी का पाया जाता है? पेडजोल मिट्टी का। क्योंकि लाल एवं पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये तमिलनाडु में। ये कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु में। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाले? केरल में। ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी किसके लिए सबसे बेस्ट है? तो कपास की फसल के लिए। और ये केरल का जो लेटराइट मिट्टी है ये किसके लिए सबसे बेस्ट है? मसालों के लिए बेस्ट होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी निम्न में से नदी बेसिन या तटीय मैदान पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदी के किनारे ही, और नदी के किनारे अगल बगल में तटीय मैदान में पाया जाता है। तो ये पहला विकल्प बिल्कुल सही है। लाल मिट्टी पठार के सीमांत क्षेत्र पर, यह भी लगभग सही है। लेटराइट मिट्टी पठार की उच्च भूमि पर, यह भी सही है। और काली मिट्टी तटीय मैदान क्षेत्र में, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से आज का वीडियो क्या होती है, ख़त्म होती है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे और भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।